औसान माता की जय। आज हम आपका औसान माता कहानी सुनावत हई। आप कहानी सुने, सुन के कहानी के आनंद लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे कहानी सुने। बोला औसान माता की जय। एक बहुत बड़ा नगर रहा। वह नगर में एक जने राजा रहें। उनके 3 बिटिया रही। राजा रहे, रानी रही, उनके 3 बिटिया रही। तो राजा बहुत औसान माता के बहुत भक्त रहे। अपने दुआरे महल के एकदम सामने औसान माता का मंदिर बनवाए रहे। औसान माता का मंदिर बनवाए रहे तो वहीं रोज पूजा करें। सवेरे उठ के जाए, पूरा मंदिर धोवे, मंदिर धोए के पूजा पाठ करें, जल चढ़ावें, धूप अगरबत्ती जलावें, तो अपने महल में आवे तो अपन राज देखें, प्रजा देखें, सब अपने दास दासी के नौकर चाकर के सबका अपन बुलाई के अपन समझावे काम धाम। उसके बाद अपन सब बैठत रहे सभा लगाई के। और रानी कुछ नहीं करत रही, न पूजा पाठ करे, न कुछ करे, और न रानी का राजा मानते रहे। और अपने तीनों बिटिया का माने खूब, उन्हीं का लाड प्यार करें, उन्हीं के जौन कहा तीनों बिटिया तो उनका लाए के दिए। और रानी कुछ कहा कि हमका एक लाई दे, तो कहा तो हाथ उम्र हो गई, तू का करबू। यही बड़े रानी उनसे नफरत करत रही राजा से। और राजा अपन कोनो चिढ़ के मारा नहीं वैसे कहत रहे कि अब तीनों बिटियन के पहरे ओढ़े के समय है, खाए पिए के समय है, तीनों बिटियन का अपन कहा माने, उनका सबका करें, लेकिन रानी का नहीं करत रहे। और राजा बहुत धर्मात्मा रहे, पुण्य आत्मा रहें, अपन भंडारा करवावें, दान दक्षिणा करें, गरीब का सेवा करें, गरीब का अपन जोन कुछ हुए अपन दिए दान वान करें। बहुत पुण्य आत्मा रहें। राजा कहें बेटा तो हमरे यहाँ नहीं 3 ठी बेटी हैं, इन्हीं के धूमधाम से बियाह करब, इन्हीं 3 ठी दामाद आई हैं, नहीं हमार राजपाट चलाई हैं। और रानी जोन रही कुछ तो बेटा के लिए परेशान रही कि हमरे बेटा नहीं ना, और कुछ राजा से परेशान रही। यही बड़े रानी का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ापन रहा। रानी राजा का नहीं मानत औनत रही। अच्छा भाई, एक दिन का भा कि राजा सभा में बैठा रहे। राजा सभा में बैठा रहे न, सब सभा लाग रही, अपने प्रजा उर्जा के सबका अपन देखभाल करत रहे ने। वही दिन राजा का बहुत रात हो गया आवे में, खाना वाना खाए में। रानी अब बिटिया गोरत यहाँ, बिटिया लखत यहाँ के पिताजी आवे तो भोजन दे तो फिर जाई हम सब सोई। भाई राजा का बहुत रात हो गई, तो भाई बिटिया जागत रही। राजा का बहुत मानत रहे अपने पिताजी के तीनों बिटिए। तो राजा रात की जब आए तो बिटिया तीनों जनी उठ के अपन केहू जनी पानी धरी, केहू जनी पीढ़ा धरी, अपन केहू जनी खाना दही। यही तरह तीनों बहन अपन कई के बैठी। तो महतरियों कहा यहाँ रानी कहीं तीनों बिटियन से कहीं जा, तो खाना तू सब जनी दे दे जा, तू सब जनी सोवा, जौन मंगे है हम दे दे। अब इनके मन में तो दूसरी योजना चलत बाटे। ढेर दिन से लखत यहाँ कि कैसे इनका हम कैसे मार दे तो अकेले हम राज करी, जब हमका कुछ देते न लेते नहीं तो इनका मारे न भले है। लेकिन अब राजा का पता कि इनके मन में कुछ दूसरे योजना चलत भाई, हमका मारे के लखे हैं आज। तो राजा सोचत है कि आज तो रानी हमका बड़े प्यार से हमसे बोलत है, का बात है, रोज तो हमसे बातें नहीं करती। अब उनका पता नहीं कि इतनी बड़ी योजना बनाए है। तो राजा से पूछत है, कहते हैं कुछ और लेवे, तो कहे कि राजा कहे नाही हम कुछ न लेवे, जा तू सोवा जाए। कहीं नाही अभी न तोहरे सोए कैसे हम सोई जाई, चला खाए पी लिया तो चला सोवा जाए दोनों जने। अच्छा भाई, अब रानी का कही कि दूध लेके गिलासे में वही में जहर घोर के धरे रही। राजा खाए पी के उठ के गए अपने जब बिस्तर पे, तो रानी कहा यहाँ के लिए यह दूधवा पी लिया। तो राजा कहे नहीं हम खाना खाए ले, बहुत रात हो गया है, अब हम दूध न पीवे। कहीं नहीं हल्दी वाला दूध है का पी लिया, नहीं तबीयत तोहार खराब हो जाए, सारा दिन खाना नहीं खाए रहा और सभा में बैठा रहा, परेशान हो जाए, तबीयत खराब हो जाए। तो राजा अपने मन में सोचता है कोनो बात तो जरूर है, इतना हमारे प्रति इतना इनके प्रेम आज उमड़ गया बा, का बात है। लेकिन इतना नहीं जाने राजा की हमका मारे बड़े लखे हैं ये। अब भाई राजा निर्छल रहे, औसान माता का नाव लेके दूध पी ले भाई। लेकिन अब जहर इनके शरीर में राजा के फैल गए, पूरा शरीर नीला पड़ गए। जब देखी रानी के शरीर राजा के नीला पड़ गए, झाग वाग निकले लाग मुँह से, तो अंदर खूब खुशी भाई। रात भर उनके नींद नहीं लाग, खुशी के मारे कि चला सवेरे रोना पिटना होए, अपन इनका ले जाइ हैं, फूंक फाँक दी हैं, उसके बाद तो हमारे राज होए फिर। अच्छा भाई, अब राजा खत्म हो गए रात की। अब ये अपन पूरी रात बैठी हैं, खुशी मनावत हैं। सबेर भात तो सवेरे नाटक करे लागी। राजा उठा का हो गया तुका, राजा उठा। अब राजा कैसे उठे जो राजा के शरीर नीली पड़ गए, खत्म हो गए। तो राजा कैसे तीनों बिटियन का बोलाई, कहीं देखा बच्ची हरो, देखा का बात हो गई, का तोरे पिताजी का हो गया। अब तीनों बिटिया हाथ पकड़ उठावत हैं, राजा नहीं उठत भाई। बहुत सब रोई पीटी चिल्लानी। अब जो खत्म हो गए रहे तो ले जाए उनके दाह संस्कार कह दें। इधर बगल वाले राजा का पता चला कि उनके बगल जो दूसर राजा है वो खत्म हो गए। धीरे अब 3 ठी बिटिया बची, उन्हें महतारी रानी बची। अब धीरे उनके राज का ये सब हड़प ले।
हड़प लें और हड़प के और राज महल से इनका सबका निकाल दें। हड़प लें तो सब भाई अपना निकल गई भाई। अब दूसरे नगर में जाए कि बस गई एक ठीक कुटिया में। अब काहे कि गरीबता आएगी, उनके कुछ नहीं रहेगा जब वो राजा सब हड़प लें छीन लें इनका सबका बहियाए थे वहाँ से। अब इधर का भा जो राजा खत्म हो गए रहे, अवसान माता के कृपा से उनका दूसर जन्म हो गया। दूसर जन्म भा तो उनका हंस का जन्म हो गया। जो हंस का जन्म हो गया तो भाई अब हंस जौन बाटे वहीं मंदिर के आस पास वहीं उड़े बैठे, अवसान माता के मंदिर में वहीं रहें। अवसान माता से बताओ लागे, कहें कि हमारा दूसर जन्म भाई। अवसान माता तो सब जानते न रही, अवसाने माता के जन्म किन रहा। अवसान माता से भाई सारी बात बतावे लागे तो कहा था कि हमका वही जन्म के सब याद बाटे माता जी। हमरे 3 ठी बिटिया रही, एक जनी रानी रही, हमारा राजपाट रहा, महल रहा, और पता नहीं कौने हाल में हुई है हमार बिटिया। सबसे ज्यादा चिंता हमारे बिटियन के ला गया है। तनी अपने दिव्य दृष्टि से देखतू माता जी कि हमार बिटिया कहाँ बाटी, कौने हाल में है। तो भाई अवसान माता देखी तो अवसान माता बताई, कहीं कि तोहार बिटिया ऐसे ऐसे नगर में बाटी, लेकिन बहुत गरीबता झेलती हैं अपने करनी महतारी के साथे। वो सब अपन झेलती हैं, महतारे तो उनका करनी के फल अपन झेलती नहीं है, लेकिन उनके साथे तोहार बिटियो झेलती हैं, बहुत गरीबता झेलती हैं। तो भाई हंस कहे लागे अवसान माता से कि अवसान माता ऐसा कुछ करा कि हम उनके सबके कुछ सहायता कर सकी, उनके सबके गरीबता दूर कर सकी हम। तो अवसान माता भाई बहुत सोची, कहीं कि इतने बावजूद इतना तोहरे साथे करे के बाद गलत काम करे के बाद तो उनके सबके लिए सोचत है। कहे हाँ उनके सबके लिए सोचत ही, उन्हें रानी के साथे तो हमार बिटियो है, बिटिया हमार कौने हाल में हुई है, कैसे संकट झेलत हैं अपने बिटियन का। कबो हम दुखी नहीं रखे, न कबो संकट में रखे, न कबो गरीबता झेली। बिटियन का हमरे मुंह से जौन निकले तो हम हाजिर करत रहे, लेकिन आज हमरे न रहे के नाते हमार बिटिया नहीं के साथे हमार बिटिया झेलती हैं। ऐसा कुछ करा माता जी कि हम अपने बिटियन के मदद कुछ कर सकी हम। तो अवसान माता कहीं कि अच्छा जब तोहरे बिटियन के इतनी माया है कुछ हम करते ही उपाय। अब राजा का जौन बापू पिछले जन्म के सब याद रहा, काव रहा, कैसे नहीं सब याद रहा। सारी कहानी अवसान माता से बताएं। अच्छा भाई तो अवसान माता कहीं अच्छा ठीक बा, जो तू मदद करा चाहत है तो तू का करा कि तोहार हम पंख जौन बा सोने के बनाए देवे, सोने के बनाए देव तो तू नहीं के अंगना में जाए के आ एक पंख रोज गिरा देवा करबे। तो वही सब अपन ओका बेच के अपन रोजमर्रा रोज अपन वही से अनाज पानी लाए के अपन जीवन यापन करी है। उनके धीरे धीरे गरीबता दूर हो, जो एक ठी रोज पंख गिरा देवा कर। तो बहुत खुशी भय राजा हंस राजा जौन रहे कहे बहुत अच्छा अवसान माता आपको बहुत बड़ी कृपा है। अब भाई वही अवसान माता के मंदिर में रहते रहे, अवसान माता उनका आशीर्वाद दे दी, उनके पंख सोने के हो गया, हंस के सोने के हो गया। तो अब अपन वहीं पहुँच गए उनके जहाँ वो तीनों बिटिया उनके रानी रहत रही। वही आंगन ऊपर बैठे, छत ऊपर छज्जा पे खपड़ा पे बैठ के और काँव काँव करता है। छज्जा बैठा है तो देखता है कि केहू देखाते नहीं ना, अंगना में केहू देखात नहीं ना, लेकिन तबो पे का कहन एक ठी पंख अपन निकार के हंस और अंगना में डार देहन, अंगना में डार देहन भाई। अब थोड़ी देर बाद तीनों बिटिया निकरी, तो तीनों बिटिया निकरी। अब हंस वही ऊपर बैठा बाटे, देख लें कि हमारे तीनों बिटिया निकरी हैं। पंख उठाए के ले गई महतारी के लगे दिखाई, कहीं ये अम्मा देखा सोने का पंख ही तो गिरा बाटे। तो कहीं कि हाँ ये तो सोने के आटे। तो तीनों बिटिया गई ओका अपन बेच बाँच के अपन सामान लेके आई खाए पिए के। वे धीरे धीरे उनके सबके दिन बदले लाग हंस की वजह से। तो एक दिन का भा कि हंस कहे कि लावा हम अवसान माता के इतना हमारे साथे उपकार की हैं अवसान माता, तो अवसान माता के ला हम धूप दीप जलाए दे, जल लाई अपने वही चोंच से जल लाई के अवसान माता चढ़ावें और धूप दीप जलावें, सब कुछ करें। पूजा पाठ नहीं छोड़े रहे, वही जन्म में जैसे करत रहे वैसे एहो जन्म में अपन उनका मानत जानत रहे अवसान माता का। तो एक दिन का भा कि रानी के अंदर लालच समाई गया। रानी कहीं कि रोज एक एक पंख डारत है, लावा इनका पकड़ के आज इनके सारा पंख नोच ले एक के दिन में, हम सब बहुत अमीर बन जावे। लालच आएगी उनके भाई। अब हंस जाए कि जब उनके ऊपर बैठे हुए अटारी बैठे अंगना के छज्जा पे, तो रानी देख ली कि वह देखा हंस बैठा है। अब रानी उनका पकड़ब शुरू कर दी। जब उनका पकड़ब शुरू कर दी तो हंस भाग नहीं पाए। तो हंस कहें देखा ही हमका पिछले जन्म में मारे रही, एहू जन्म में मारे कोशिश करती हैं। वह जन्म में तो हमका मारी डारे रही, यहू मारे कोशिश करती हैं कि हम मार डारी। लेकिन अब का करी बताओ, हमारा तो ये हमका तो पकड़ ली है। अब रानी पकड़ ली हंस का पूरा पखना नोच डारी,
पूरा पखना नोच डारी, सोची एक दिन में हम अमीर बन जाबे। पूरा पखना नोच के गिराए दी। ओकरे बाद देखा यहाँ तो पखना सब सोने का नहीं रहा, जैसे पखना उनके पंख रहा वैसे रहा, सोने से सफेद हो गया, सब असली पंख हो गया, एको सोना नहीं रह गया। तो कहा अच्छा तो हमारे साथे चाल चलत बाटे, अब तू का लावा हम मार डारी। तो अब भाई हंस मने मन में अपने अवसान माता से अर्जी लगाओ था कि हे अवसान माता, अब तो हमका रानी अपने चंगुल में फंसाए हैं, अब तो हमका मार डरी हैं, अब न बचब, हमार जान न बचे, हमका बचावा, हमार बेटियों नहीं है केहू बचावा वाली, हम कैसे बची। अब वो का कहीं रानी एक चक्कू लेके जैसे उनके गटई पे हंस के चलावे लागी, वैसे तीनों बिटियन का अवसान माता पठाई दी। अब भाई तीनों बिटिया आई गई तो कहती हैं अरे अम्मा ये का करती है, अरे राम राम। अब भाई उनका पखना उखना निकाल ले रही, मार खूना खच्चर भरा हंस के। अभी देख के बिटिया बहुत गुस्सानी, कहीं ई का तू कही दिहू का की हुई, कहीं रोज आए के एक पंख गिरावत रहे। बड़े हम सोचे कि लावा सब उनका पकड़ के सारा पंख इनके नोच ले, लेकिन आज सारा जितना पंख निकाली सब सोना नहीं रहा, इनके असली पंख रहा, सोना एको नहीं रहा। एक बार इनका हम मारे, एक बार सोचे कि मार डारी। अब भाई तीनों बिटिया खूब बोली, कहीं यही बरे आटे तू आज इतना दुख झेलत बाटू, काहे बरे इतना इनका परेशान के, आखिर जीव तो है केहू कोनो जीवे तो आई, काहे बरे हत्या करे में लाग गया तू। अब भाई तीनों बिटिए भाई उनका उठाए तो हंस उनके काने में कहें हमका ले चला अवसान माता के मंदिर में पहुँचाए दिया। भाई काहे पंख वंख टूट गया, उड़ पौते नहीं रहे हंस। तो तीनों बिटिया उठाए के ले जाए उनके खून उन साफ करके अवसान माता के मंदिर में ले जाके उनका बैठाए दी। अवसान माता के मंदिर में बैठाए दी। भाई अवसान माता के चमत्कार से वह सही हो गए धीरे धीरे। तो एक दिन का भा बिटिया जौन बा अपने देखे आई उनका हंस का देखे आई, तो हंस जौन बाटे अवसान माता से बतलात रहे, पिछले जन्म के सारा कहानी बताएं आ यहू जन्म के बताएं। तो भाई बिटिया सब सुनत रही सब सुनी गई। तो कहत यहाँ कि तू बतावा कि है तुहार ये रूप कैसे हो गया। तो सारी कहानी बिटियन से बताएं, कहें कि हम पिछले जन्म में तोहार पिताजी रहे और हमका तोहार महतारी गिलासे में जहर डाल के, दूधे में जहर डाल के हमका दे दी, हम ख़त्म हो गए। यह जन्म में फिर अवसान माता की कृपा से हम हंस बने। जब हंस बने तो हमसे तोहार सबका गरीबता देखना ही गए। हम पता लगाए अवसान माता से, कहे कि अवसान माता अपने दया दृष्टि से देखतू कि हमार बिटिया कहाँ बाटी। तो अवसान माता पता बताई, तो हम रोज एक पंख तोका सबका गिरावत रहे, तोरे सबके बरे तोहार सबका गरीबता दूर हो जाए। हमार बिटिया बहुत अब परेशानी नहीं झेले हैं, दुख दरिद्र नहीं झेले हैं, यही बरे हम कहे हमार बिटिया आराम से जानो रहा, तो एक पंख रोज गिरावा करब। अब बच्ची तोहार महतारी हमका एक पंख जैसे गिराए वैसे तोहार महतारी हमका पकड़ ली, तू सब रही नहीं और हमका मारे कोशिश की, जैसे पिछले जन्म में मारे नहीं वैसे यहू जन्म में मारे कोशिश करे नहीं। हम तोहार पिताजी यही भाई बेटी सुन के अब हंस का अपने छपटाए ली भाई। अब धीरे धीरे बेटिए जौन बा अपने महतारी से नफरत करे लागी। अभी समाचार कुल फैल गए, बेटिए कुल अपन बताए दी कि हमरे पिताजी राजा रहन और उनका राजपाट सब छीन लीन गए रहा जब खत्म हो गए। तो लेकिन अभी हमारे पिताजी जिंदा हैं अवसान माता की कृपा से। अवसान माता के पुजारी रहन वे और अबे पुजारी हैं वो अवसान माता के मंदिर में है। अभी ये समाचार दूसरे राजा जौन राजा छीन ले रहे हैं उनके राजपाट हुआ तक पहुँचा। तो राजा के बहुत दुख भा, बहुत दुखित भय राजा कहे ऐसी बात है, एक राजा के राजपाट हम छीन लें। हम तो सोचे कि इनके सबके केहू नहीं ना, और यही बड़े हम छीन ले रहे, लेकिन अब हम वापस करते ही सारा राजपाट जैसे राजा का रहा वैसे राजा का राजपाट सब हम पूरा सौंपत है। लेकिन वह रानी के जब सारी कहानी उन्हों सब सुने, राजा सुने, तो वह रानी का कारावास में डाल देन। उनका तो सजा उनका मिल गए रानी के। और इधर राजा जौन बाटे हंस जौन रहे वो राजा बन गए, अवसान माता की कृपा से राजा बन के अपने राजमहल में अपने गद्दी पे बैठे और तीनों बिटिए उनके अपन आराम से सब जने राजा और तीनों बिटिए रहे लागी। भाई उनके दुख दर्द सब खत्म हो गए। अवसान माता की इतना कृपा रही, इतना दया दृष्टि रही। अवसान माता जैसे वो अवसान माता की कृपा से पूजा करत रहे, अवसान माता की कृपा से सब कुछ होत रहा, वैसे राजा फिर बन गए वे। अच्छा रानी का तो कारावास में डाल दे, उनका तो अपन वहीं बंद कर दे, उनके कोनो सुध शाखा केहू न ले। भाई वो हत्यारिन रही और उनका सजा उनके मिल गई। इधर राजा कहा कहन कि एक दिन योजना बनाए, कहें कि सब दास दासी से नौकर चाकर से कहें कि
बहुत बड़ा अनुष्ठान करा और हमारे तीनों बेटिन के स्वयंवर रचा जाए। अब तीनों बिटियन के अपने बियाह की तैयारी राजा कई देहन, घोषणा कई देहन भाई। और तीनों बिटियन के बियाह खूब बढ़िया अच्छे घरे राजमहल में अच्छे घर में सबके हो गए। लेकिन तीनों बिटियन में एक जनी आवे एक जनी जाए, एक जनी आवे एक जनी जाए। राजा का अकेले केहू जनी छोड़त नहीं रही, बहुत मानत जानत रही। वही अवसान माता की कृपा से तीनों बिटिया खूब बड़े राज घराना में पड़ी। एक जनी आवे एक जनी जाए, एक जनी आवे एक जनी जाए। केहू अपने पिताजी का केहू अकेले छोड़त नहीं रहा। अवसान माता की कृपा से उधर इनके बिटिया तीनों सुखी, इधर राजा सुखी, अपन देखभाल करत रही सब जनी। और रानी का तो अपन कारावास में छोड़ दे, उनके करनी का फल उनका मिला, जैसे करनी वैसे भरनी। राजा अपन तीनों बिटियन के साथ है आराम से अपने राजगद्दी पे फिर से अपने गद्दी पे बैठ गए, अपन आराम से रहा लागे। ऐसे कहा था कि जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे वह की वैसे वह झेली, उनके सजा उनके आगे। अवसान माता की कृपा से ये सब अपन सुखी हो गए, फिर से अपन बिटियन के साथ ही मिल गए। राजा अपन राजपाट चलावे लागे। हे अवसान माता, जैसे राजा का मनई बनायु, राजा के फिर से राजगद्दी दिहू, उनके दुख काटी, उनके बिटियन का मिलायु, रानी का सजा दिहू। ऐसे अवसान माता जी तोहार पूजा करे, जे तोहार मन्नत माने, तोहार कथा सुने, तोहार पूजा करे, धूप दीप जलावे, हवन करे। हे अवसान माता, इसे सबका कष्ट काटा, जैसे राजा का कष्ट काटू माता रानी, जैसे राजा के तू सुनियो पूजा पाठ से, ऐसे माता रानी सबके ऊपर चमत्कार करा, सबके ऐसे आशीर्वाद दिया। बोला अवसान माता की जय।